अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक बेटा है। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा ताकि हम सब सुन सकें। मेरा एक बेटा है। जी जी। और 4 बेटियां हैं। अच्छा। मैंने बेटे की परवरिश बहुत प्यार और मोहब्बत से किया और उसको अच्छी तालीम दी ताकि वो माँ बाप का सहारा बने। वो ऐसी गैदरिंग में बैठा और जॉब भी करने लगा। वो जॉब छोड़ छोड़ के बैठ जाता था। बहनों की शादी करनी है, अब्बू उनके बीमार और फैक्ट्री में जॉब करते थे, हार्ट पेशेंट्स। घर के बड़े थे वो बेटे हमारे। अब उनसे कहा जाता है कि बेटा तुम लग के जॉब करो ताकि बहनों की भी शादी करनी है। वो क्या नज़रअंदाज कर देता बातों को। यानी कि वो कहीं टिक के काम नहीं करते, जॉब छोड़ देते हैं बार बार, और जो घर का वाहिद कफील है वो वही है। और आपकी बेटियां जो हैं उनकी शादियां भी कर जी, शादियां भी और आपके हस्बैंड बीमार हैं, वो नहीं हेल्प कर सकते। किसी फैक्ट्री में जॉब करते थे तो अच्छा कर लिया। और आपका बेटा बार बार जॉब छोड़ता है, फिर नई जॉब करता है, फिर इस तरह। जी। और आपको लगता है कि कहीं आपकी परवरिश में कोई प्रॉब्लम है? ये आपको लगता है? परवरिश तो मैंने बहुत अच्छी की बच्चे की। जैसे माँ नहीं खाती लेकिन औलाद को ज़रूर खिलाती है। कि अगर वो धूप में खड़ा है तो माँ धूप में खड़ी होती तो वो साए में खड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बस औलाद को साए में खड़ा करती है। जिस जो आपकी प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लड़के चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, कितने भी हार्ड वर्किंग हों, लेकिन उनको उनका थोड़े दिनों में जहाँ जिस इदारे के साथ वो काम कर रहे होते हैं उनका दिल भर जाता है वहाँ से। फिर वो इस तरह क्विट करने से तो वो ग्रोथ उनकी होती नहीं है। वो बार बार उसी सांप सीढ़ी का गेम है ना, कि नीचे गिरे फिर दोबारा आके ज़ीरो पर आ गए, तो वो फिर वो पहुँच ही नहीं पाते, कंसिस्टेंट नहीं है, नेचर वाइज कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये कैसे बनाएं अपने बच्चों को, या कहाँ माएँ सोचें कि हमसे कहाँ कुताही हो गई परवरिश में? हमें एक चीज़ तो ये है कि आपकी एक तो मोहब्बत का मैं बहुत कदर करती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। मेरे ख्याल में बहुत सारी माएँ दुनिया भर में इस सेंटिमेंट को समझ सकती हैं कि हम अक्सर खुद नहीं खाती लेकिन हमारी औलाद खाती है। जी। एक उम्र के बाद खुद धूप में खड़ा होना और उसको साए में खड़ा कर देना, उसकी आदत बन जाती है। बेटा कितने साल का है? 17 साल का है। 17 साल का है। अल्लाह, तो बहुत छोटा है अभी। छोटा है अभी। वो कैसे बहनों की शादी करी? मैं थोड़ा सा आपको इसमें हेल्प करती हूँ। देखिए, बात जब हम कर रहे होते हैं ना कि क्या परवरिश में आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो एज अ मदर ये चीज़ें बड़ी जो है ना वो तकलीफदेह होती है। हम भी खुद नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हमारी परवरिश में फॉल्ट्स हैं, बट वी डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो हमारे लिए एक बड़ी मदर हर्ट बन जाती है ना। बात सिर्फ ये होती है कि व्हाट इज़ डन इज़ डन, पीछे जाकर हम दोबारा रील को नहीं रिवाइंड कर सकते, ठीक है। अब आपको चूँकि देखें ना, आपको एज भी देखनी है, बहुत ही छोटा बच्चा है ना अभी, तो वो अपनी टीन एज से भी नहीं निकला। तो दिमाग जो होता है ना वो पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन अगर माँ बाप बहुत ज़्यादा वक्त से पहले उसके ऊपर बोझ डाल देना, बहनों की शादी करनी है, बहनों की शादी करनी है, तो शायद अगर उसका जिस चीज़ में दिल लग भी रहा होगा ना, तो वो उस प्रेशर की वजह से वो दिल हट जाएगा, क्योंकि उसके लिए वही जॉब सोर्स ऑफ प्लेजर नहीं, सोर्स ऑफ पेन बन जाएगी। कि वो अर्न कर रहा है लेकिन वो कमा इसलिए रहा है क्योंकि उसको इतनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। मतलब 17 साल का तो इतना छोटा बच्चा है कि अभी तो उसको सही से इस दुनिया में उसने कदम अभी नहीं रखे, अभी तो दुनिया की वो रियलिटीज़ को उसने फेस ही नहीं किया। तो उस वक्त अगर ये प्रेशर्स हम बीइंग पेरेंट्स, अगर इतने जल्दी हमने वो प्रेशर्स डालने शुरू कर दिए ना, तो फिर वो प्रेशर खाली नॉर्मल प्रेशर में नहीं आएगा, इट इज़ सर्विंग एज अ पेन। तो इसलिए वो कंसिस्टेंट भी नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है, शट डाउन पर्सनालिटी आ गई ना, ना वो जाएगा, ना उससे तवक्कुआत होंगी और ना वो जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। तो आप ज़रा आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से उसको लेकर चले, इन टाइम इंशाल्लाह कर लेगा। Also I think it's very important when we enable our sons to see a woman suffering and they grow up, ये वो बड़े होते हैं इस तवक्को में कि मेरे लिए तो खातून सैक्रिफाइसेस देगी ही। बहुत ज़रूरी है। देखो, हम सब माएँ किसी हद तक अपनी औलाद के लिए सैक्रिफाइसेस करती हैं, शौक़ से करती हैं, प्यार से करती हैं। मैं तो उसको सैक्रिफाइस मानती भी नहीं हूँ, क्योंकि इनकी हिफाजत और इनकी खुशी देके ही
हम खुश होते हैं। एग्जैक्टली हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हम हैं इनके लिए नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी कहानी सुना रही हो उसमें आप अपने आप को विक्टिम ना बनाएं। मैं धूप में खड़ी हुई हूँ तो बच्चा मेरा साए में खड़ा हुआ है। अगर आपका बच्चा धूप में खड़ा होता तो आप साए में खड़ी ना हो सकती। बिल्कुल। आप खुद खड़ी ना हो सकती साए में, अगर वो धूप में है, आप अपनी मर्जी से कुछ कर रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप को पुख्ता स्ट्रॉन्ग समझें, कि आपको लगे कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से ये चीज़ें करती रही हूँ। मैं बहुत एक ताकतवर खातून हूँ, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं अपनी औलाद के लिए धूप में खड़ी हो सकती हूँ। मेरे लिए नो ब्रेनर है, मैं कर सकती हूँ। दूसरा एक इसमें मेरा कोई गम नहीं है और इसमें मुझे कोई तवक्को नहीं है कि कल ये मुझे साए में रखे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए जानना। आप अपने आप को धूप में तो रख सकती हैं, लेकिन आपका नाम है जुबैदा। जुबैदा जी। जुबैदा जी, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये पहचानें कि आप खुद साए में भी खड़ी हो सकती हैं। वो साया, वो गारे हिरा, वो इत्मीनान जो आपको चाहिए अपनी औलाद में ना ढूंढें, उससे तवक्को ना रखें, वो आप अपने आप में ढूंढें। और ये याद रखें कि 17 आप जब आप बात कर रही थी ना, तो मैं समझी 24, 25, 26 साल की होंगे। ये तो 17 साल की उम्र बहुत छोटा है ये। और जिस तरह बता रही हैं महन कि इट्स बहुत ज़रूरी है कि उसको आप माइल करें, बजाय ये कि आप उसको ये प्रेशर डालें इसके ऊपर। ये और दूसरी चीज़ ये हदें डालें, उसको ये बिल्कुल ना लगे कि मेरी माँ मेरे लिए मलिया मेट हो जाएगी। बिल्कुल इसको ऐसा ना लगे। मेरी माँ एक हद तक, एक उम्र तक, इनके साथ मेरा मुआहदा है, 18 साल की उम्र तक ये होगा। 18 के बाद ये चीज़ें ख़त्म। 21 के बाद आप you're on your own। उसके बाद आप उठें गिरें, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन उठना आपने खुद है।